Hello kids, how are you all? I hope you all are fine. Welcome everyone to grade 4th. I am Nehal Solanki and today I am going to teach you Hindi subject. So let us start with lesson number 3. कंकड़ कंकड़ ताल भर जाता. पाठ 3 कंकड़ कंकड़ ताल भर जाता। बच्चों, कंकड़ कंकड़ ताल भर जाता यह एक यात्रा वृत्तांत है। बच्चों, क्या आप जानते हो कि यात्रा वृत्तांत का अर्थ क्या होता है? यात्रा वृत्तांत का अर्थ होता है यात्रा का वर्णन करना। जब हम कहीं घूमने या यात्रा करने जाते हैं और फिर उसके बारे में बताते हैं या उसका वर्णन करते हैं, उसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। कंकड़ कंकड़ ताल भर जाता यह यात्रा वृत्तांत हेमंत जोशी द्वारा लिखा गया है। हेमंत जोशी एक लेखक, पत्रकार और अध्यापक हैं, जिन्होंने कई लेख और कहानियाँ भी लिखी हैं। बच्चों, कंकड़ कंकड़ ताल भर जाता पाठ में ताल का अर्थ होता है तालाब। ताल का पर्यायवाची शब्द है तालाब। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कंकड़ कंकड़ तालाब भर जाता। बच्चों, आप अपनी छुट्टियों में घूमने जाते होंगे। घूमना सबको अच्छा लगता है। फिलहाल तो बंटी और बबली अपने मम्मी पापा के साथ गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ घूमने जा रहे हैं जानने के लिए पढ़ते हैं यह यात्रा वृत्तांत, जिसका नाम है कंकड़ कंकड़ ताल भर जाता। बंटी और बबली रामेश्वर के नटखट बच्चे हैं। बबली छोटी है और घर भर की लाडली है। बंटी बड़ा है, शैतानी से उसका मन अभी पूरी तरह से भरा नहीं है। वह अपनी माँ से कई बार पूछ चुका है कि जब भी उन दोनों के बारे में कोई बात होती है तो बबली और बंटी ही क्यों कहा जाता है, बंटी और बबली क्यों नहीं। जैसे ही मार्च का महीना खत्म होने को आया और गर्मियों की छुट्टियां पास आने लगी, बबली और बंटी की सैर सपाटे की योजनाएं भी जोर पकड़ने लगी। उनकी फरमाइश थी कि इस बार छुट्टियों में किसी पहाड़ पर चला जाए। पापा, इस बार शिमला चलेंगे, बंटी ने कहा। नहीं पापा, नैनीताल चलो ना, बबली ने बंटी की बात काटी। बच्चों की बातें सुन सुनकर रामेश्वर मन ही मन मुस्काते थे, क्योंकि वह जानते थे कि बच्चे बस सैर करना चाहते हैं। कहाँ जाएंगे यह तय करना तो है, पर उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बच्चों का मकसद तो किसी भी हिल स्टेशन पर जाकर मौज करना है। फिर एक दिन आया जब रात 10:30 बजे बंटी बबली रानीखेत एक्सप्रेस पर सवार हो पहाड़ों की सैर पर निकल पड़े। रामेश्वर साहब जब कुली को पैसे देकर लौटे तो देखा कि भाई बहन में खिड़की की सीट के लिए कहासुनी हो रही थी। पापा ने दोनों को समझाया कि रात में बाहर कुछ भी नहीं दिखेगा। माँ ने दोनों का ध्यान वहाँ से हटाने के लिए उन्हें खाने के लिए पूरियाँ और आलू की सब्जी दे दी। खाना खाने के बाद दोनों को नींद आने लगी और वे कहीं भी सोने को तैयार हो गए। गाड़ी ने भी पूरी रफ्तार पकड़ ली थी। बंटी और बबली की नींद अभी पूरी भी नहीं हुई होगी कि काठ गोदाम आ गया। स्टेशन से बाहर निकले तो हल्का हल्का उजाला हो रहा था।
नैनीताल में बबली और बंटी ने 10 दिन खूब मौज की। आसपास के तालाब और कस्बे देखे, नाव पर बैठे, आइसक्रीम खाई, बंदूक से निशाना लगाया और जो कुछ मौज वह कर सकते थे सब की। फिर वह भीमताल के पास ही नौकुचिया ताल की सैर करने गए। नौकुचिया ताल में एक नाव घंटे भर के लिए किराए पर ली गई और बच्चों ने ताल का कोना कोना छान मारा। धूप तेज थी मगर बादल भी छाए हुए थे। बीच बीच में बादलों की छाया में तालाब की सैर करने में बहुत मजा आ रहा था। आखिरकार थककर दोनों ने कहा कि अब किनारे चला जाए। किनारे पर पहुंचते ही कहा गया कि प्यास लग रही है। मतलब साफ था, सबको ठंडा पीना था, पर मम्मी ने अनजान बनते हुए पानी की बोतल आगे बढ़ा दी। इस पर छोटी यानी बबली ने बेहद उदास होकर पापा की ओर देखा। फिर क्या था, सब दुकान पर पहुंच गए। जब तक कोल्ड ड्रिंक्स आते बंटी चुप कैसे बैठता। उसने कुछ कंकड़ उठाए और तालाब के किनारे जाकर उन्हें तालाब में फेंकने लगा। इस पर पापा ने उसे डांटा और अपने पास बुलाया। पास आने पर उन्होंने समझाने की कोशिश की, बंटी बेटे यह काम अच्छा नहीं है। लेकिन कारण जाने बिना बंटी मानने को तैयार नहीं था। इस पर पापा ने उसे बताया कि ऐसा करने से तालाब भर जाएगा और फिर वह उसमें सैर नहीं कर पाएगा। आश्चर्य से बंटी ने कहा, पापा मैं तो तालाब के पानी को ऊपर ला रहा हूं। पापा ने कहा, माना कि तुम्हारे कंकड़ फेंकने से पानी ऊपर आएगा, पर यह भी तो देखो कि ऐसा करने से तालाब की गहराई कम हो जाएगी। उसने पलटकर दलील दी, पापा मेरे कुछ कंकड़ फेंकने से तालाब क्यों भरेगा, वह तो कितना गहरा है। पापा ने समझाया, देखो बेटा यहाँ हर साल तुम्हारे जैसे लाखों बंटी आते हैं और मान लो कि हर एक बच्चा 4-4 कंकड़ भी तालाब में फेंके तो हर साल तालाब में लाखों कंकड़ भर जाएंगे। फिर क्या कुछ सालों में ही यह तालाब पूरा नहीं भर जाएगा। अब तो बात बंटी की समझ में आ गई थी। उसने पापा से कहा, पापा अब मैं तालाब में कभी कंकड़ या कचरा नहीं फेंकूंगा। और हाँ पापा मैं अपने दोस्तों को भी समझाऊंगा कि तालाब में कंकड़, पत्थर या कचरा क्यों नहीं फेंकना चाहिए। पापा ने कहा, लो एक कहावत और बना लो अपने दोस्तों के लिए। बंटी ने पूछा, कौन सी कहावत। इस पर पापा ने पूछा, तुमने वह कहावत सुनी है। बंटी ने पूछा, कौन सी पापा। बूंद बूंद सागर भर जाता, पापा ने कहा। हाँ पापा, पर इससे उस कहावत का क्या। अरे बुद्धू इसका नहीं। पापा ने प्यार से समझाया, कहावत तो अब यह बन गई कि कंकड़ कंकड़ ताल भर जाता। रामेश्वर ने बबली की ओर देखा, कहो बबली कैसी लगी यह कहावत। बहुत अच्छी पापा, बबली चहकी। इस कहावत की मदद से मैं भी अपनी सहेलियों को तालाब में कूड़ा करकट और पत्थर फेंकने से रोक सकती हूँ। तो बच्चों कैसा लगा यह यात्रा वृत्तांत, मजा आया ना। कंकड़ कंकड़ ताल भर जाता, यह यात्रा वृत्तांत में हमने देखा कि बबली और बंटी रामेश्वर जी के नटखट बच्चे हैं। बबली छोटी है और बंटी बड़ा है। गर्मियों की छुट्टियां में
दोनों सैर सपाटे यानी कि घूमने जाने की योजनाएं बनाते हैं। बंटी को शिमला जाना है और बबली को नैनीताल। दोनों की बातें सुन सुनकर रामेश्वर मन ही मन मुस्काते थे, क्योंकि वह जानते थे कि बच्चे बस सैर करना चाहते हैं। बच्चों का मकसद तो किसी भी हिल स्टेशन पर जाकर मौज करना है। फिर एक दिन रात 10:30 बजे बंटी और बबली अपने मम्मी पापा के साथ रानीखेत एक्सप्रेस पर सवार हो पहाड़ों की सैर पर निकल पड़ते हैं। बंटी और बबली की नींद पूरी भी नहीं होती है और काठगोदाम आ जाता है। स्टेशन से बाहर निकल के वे लोग नैनीताल जाते हैं। नैनीताल में दोनों ने 10 दिन खूब मौज की। आसपास के तालाब और कस्बे देखे, नाव पर बैठे, आइसक्रीम खाई और जो कुछ मौज वह कर सकते थे सब की। फिर वह भीमताल के पास ही नौकुचिया ताल की सैर करने गए। नौकुचिया ताल में एक नाव घंटे भर के लिए किराए पर ली गई और बच्चों ने ताल का कोना कोना छान मारा। आखिरकार थककर दोनों किनारे पर जाने के लिए कहते हैं। किनारे पर पहुंचते ही सबको प्यास लगती है। अनजान बनते हुए मम्मी ने पानी की बोतल आगे बढ़ा दी, लेकिन बबली उदास होकर पापा की ओर देखती है। फिर सब ठंडा पीने दुकान पर पहुंच जाते हैं। जब तक कोल्ड ड्रिंक्स आता, बंटी चुप कैसे बैठता। उसने कुछ कंकड़ उठाए और तालाब के किनारे जाकर उन्हें तालाब में फेंकने लगा। पापा ने यह देखा तो उसको समझाया कि बंटी बेटे, यह काम अच्छा नहीं है। पापा ने समझाया कि देखो बेटा, यहाँ हर साल तुम्हारे जैसे लाखों बच्चे आते हैं और मान लो कि हर एक बच्चा 4-4 कंकड़ भी तालाब में फेंके तो हर साल तालाब में लाखों कंकड़ भर जाएंगे और फिर हम उसमें सैर नहीं कर पाएंगे। बंटी और बबली ने कहा कि अब हम तालाब में कंकड़, पत्थर या कचरा नहीं फेंकेंगे और अपने दोस्तों को भी समझाएंगे कि तालाब में कंकड़, पत्थर या कचरा क्यों नहीं फेंकना चाहिए। अंत में रामेश्वर जी बूंद बूंद सागर भर जाता कहावत पर से एक और कहावत बनाते हैं, जिसका नाम है कंकड़ कंकड़ ताल भर जाता। तो बच्चों, यह पाठ में से हमें क्या सीख मिलती है? यह पाठ में से हमें सीख मिलती है कि हमें तालाब में कभी भी कंकड़ या कचरा नहीं फेंकना चाहिए। पर्यटन स्थलों को स्वच्छ रखना चाहिए। हमें उनको गंदा नहीं करना चाहिए। हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। बच्चों, मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको यह पाठ कंकड़ कंकड़ ताल भर जाता, जो एक यात्रा वृत्तांत है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। घर पे आप उसका अच्छे से पठन करना। धन्यवाद।